हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोजीशंस के बारे में जो कि आईसीएमआर के द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो पोजीशन है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। आप इसको जॉब की तरह कंसिडर भी कर सकते हो या फिर ट्रेनिंग की तरह भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो इसका पीरियड है वो काफी कम रखा गया है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास से शुरू की है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है उसमें 12th पास भी मांगा गया है। अगर आप 10th एंड 12th पास हैं तो उसके साथ इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड की है। और अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड में जो कि इन्होंने मेंशन किया है, तो उस केस में अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। सैलरी की बात करें तो क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट टाइप का जॉब है या प्रोजेक्ट आप कह सकते हो, तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 18,000 रखी गई है सैलरी। तो दूसरे के लिए जो है यहाँ पे लगभग 20,000 सैलरी रखी गई है। तो क्योंकि ये एक एक्चुअल में मतलब कि जॉब की तरह रिगार्ड नहीं किया जाएगा, ऐसे कैंडिडेट जो कि शॉर्ट टर्म पे कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे कुछ एक आध क्राइटेरिया रखा है। तो वन बाय वन हम देख लेंगे। यहाँ पे मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ जो हम बात करेंगे, कोई फी आपको पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी फी यहाँ पे लगेगी नहीं आपकी। और इंटरव्यू होगा वॉक इन, और रिटर्न हो सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं इनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में हूँ, जहां पे मैं एडवर्टीजमेंट नंबर 3 को डील कर रही हूँ। ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिएगा, जरूरत पड़ती है। हम जिस आईसीएमआर की बात कर रहे हैं वो है आईसीएमआर एनआईएमआर, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो न्यू दिल्ली में होगी, और साथ ही साथ जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो भी इसी दैट इज सेंटर में होगा। ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये टेम्पररी बेसिस पे रहने वाली है। चलिए इसके एडवर्टीजमेंट को हम क्लिक करके जो है इसका डिटेल समझ लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये 6 पेज का यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया है। तो 3 पेजेस के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपके पास जो है इंग्लिश में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आईसीएमआर एनआईएमआर के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसको कि हम आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च कहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेंडर बैलेंस की बात की है, तो आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप लोग को जो है इंकरेज किया गया अप्लाई करने के लिए। आप फीमेल है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। डेट यानी 24 मार्च 2025 को इसको पब्लिश किया गया था। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पोस्ट रहने वाली है। वॉक इन कंडक्ट किया जा सकता है या रिटर्न कंडक्ट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 30 स्टूडेंट से कम स्टूडेंट अपीयर होते हैं इस इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर 30 से ज्यादा कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो इन दैट केस आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब आप सोचोगे रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, तो वही बेसिक चीज है जो कि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह होती है। इस टाइप के टेस्ट कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर 30 या 30 से कम कैंडिडेट्स हैं तो सिर्फ इंटरव्यू होगा, 30 से ज्यादा होंगे तो एक रिटर्न टेस्ट करवाया जा सकता है, और उसी दिन होगा जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो प्रोजेक्ट का टाइटल देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट टाइप का होने वाला है। तो प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? मल्टी लोकेशन फील्ड टेस्टिंग टू assess that is acceptability of bottle bioassay to monitor the susceptibility in a prevalent vector species with WHO discriminating concentration of different insecticides। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है रहने वाला है 30 जून 2025। तो अभी जब ये पोस्ट निकाली गई है तो ये है मार्च, राइट, अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ का जो है ये प्रोजेक्ट है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि फिलहाल में अभी फ्री हैं और अभी समहाउ किसी और सीरियस वर्क में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक आपके एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे काम कर लेते हैं तो। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मीट होनी चाहिए। बात करें तो पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे 2 पोजीशन रिलीज की गई है, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए। यहाँ पे जो मंथली इमोल्यूमेंट्स आपको मिलेंगे 18,000 प्लस एचआरए मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे 10th पास मांगा है, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपका एमएलटी, डीएमएलटी या आईटीआई में।
और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड में। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है और मान लीजिए आपके पास हायर डिग्री है, जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर आपके पास 3 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे कि हो गया साइंस सब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेशली अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो ना, साइंस फील्ड के जो स्टूडेंट हो, उनके लिए ये स्पेसिफिकली जो है प्रोजेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है साइंस सब्जेक्ट में और उसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 28 दी गई है और इसमें रिलैक्सेबल होगा अकॉर्डिंग टू दी रूल। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 दैट इज वैकेंसी रिलीज की गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक और ओबीसी के लिए एक। यहाँ पे 20,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा प्लस एचआरए मिलेगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है 12th इन साइंस, आपने 12th साइंस से पास किया हो, प्लस आपके पास डिप्लोमा हो एमएलटी डीएमएलटी में, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो रेलेवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड में। और अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रही है, तो अगर आप मान लीजिए हायर डिग्री वाले हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इन दैट केस आपका 3 ईयर का ग्रेजुएटेड डिग्री होना चाहिए, दैट इज इन एमएलटी, प्लस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, और आपकी एज हो सकती है 30। अगेन यहाँ पे जो है एज में रिलैक्सेशन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये रही क्वालिफिकेशन। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, वही होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरियल रिसर्च सेक्टर, यानी जिस इंस्टीट्यूट से ये पोस्ट आई है वही दैट इज पोस्टिंग का भी एरिया रहने वाला है, जो कि सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2025 को जो है इसका इंटरव्यू होने वाला है, 11 बजे से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है सुबह 9:30 बजे से लेकर शुरू हो जाएगा और 10:30 बजे तक होगा। और वॉक इन इंटरव्यू का भी लोकेशन वही होने वाला है, दैट इज ये जो इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर का, वो वही रहने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया है ताकि आप लोकेट कर पाए। ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू जो है वो सेम डे को ही करवाया जाएगा, जस्ट आफ्टर दी दैट इज रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। अगर 30 से ज्यादा कैंडिडेट्स रहते हैं तो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के बाद जो है इंटरव्यू या फिर पर्सनल डिस्कशन करवाया जा सकता है। और रिटर्न एग्जाम जो है सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही करवाया जाएगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन आपके इंटरव्यू या पर्सनल डिस्कशन पे किया जाएगा। तो यहाँ तो इसके अलावा क्या करना है, जो शुरुआत में हमने वेबसाइट देखी थी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमने वेबसाइट देखी थी, इस वेबसाइट में ये जो 3rd नंबर वाला पोस्टर देखिए, इस पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है हिंदी में भी है, आई थिंक इंग्लिश में भी होगा, यस। ठीक है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आपको यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेकर जाना है इंटरव्यू के दिन। अलग से सेंड नहीं करना है, डायरेक्टली आपको वॉक इन इंटरव्यू में इस फॉर्म को भर के आपको लेके जाना है। तो ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो ये फॉर्म, ये जो 3रा नंबर वाला पोस्ट है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे ना आप एप्लीकेशन फॉर्म, तो तब आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू द डिटेल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर के लेकर जाना है। और अगर बात करते हैं, अगर आप मल्टीपल पोजीशन के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जो है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे देखा जाए बाकी डिटेल्स को लेकर, तो कोई भी टीएडीए आपको पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए, वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वॉक इन इंटरव्यू में लेके जाने हैं, जैसे कि हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वन सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक, one set of self-attested photocopies of all the documents. Candidates should produce all certificate in original for verification at the time of walk-in interview. तो आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है ताकि टैली किया जा सके। अगर आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। किसी भी टाइप के अपडेट के लिए जो है आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और रेगुलरली आपको इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए कहा गया है, दैट इज वही icmr.org.in पे, ताकि आपको जो भी अपडेट आए, मतलब कि जो भी चेंजेस हो इस पोस्ट के रिगार्डिंग, वो आपको अपडेट मिल जाए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने रिलीज किया है, बोला है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इन नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये था सारा डिटेल। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है,
लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास है और जो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, दे कैन गो फॉर दिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।